हेलो गाइस, प्रगति मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं मानविंद सिंह लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाई राइट। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में उत्तर प्रदेश की जनगणना के रिगार्डिंग मैंने सारी चीज़ें कराई हैं, राइट। एक एक चीज़ अच्छे ढंग से कराते जा रहा हूँ, आप एक एक क्लास करिएगा, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इसी सीरीज़ में। और अब हम एक लेके आए हैं उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, राइट, जैसे कि जिले हो गए, मंडल हो गए इत्यादि, इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नगर पंचायत से रिलेटेड। तो ये सारा कुछ मैं एक एक करके कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सारे बच्चे एकदम से अच्छे से जुड़ जाएं और मज़ा आएगा, और एकदम क्लास में मज़ा आ रहा होगा, आप करते रहे होंगे क्लास, तो जो भी बच्चा। तो ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रशासनिक इकाइयों को। ओके, अगर जिसने ये क्लास कर रहा है उसने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको अभी 2 क्लासें हुई हैं इससे राइट, तो आप वो दोनों क्लासें ले सकते हैं, फिर इसको भी ले लीजिएगा ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब क्या करना है, प्रशासनिक इकाई में हमें क्या पहले मंडलों के बारे में पढ़ना है कि मंडल कितने हैं उत्तर प्रदेश में। तो मंडलों की संख्या जो उत्तर प्रदेश की है वो कितनी है? 18 है। कितनी है बेटा? 18 मंडल उत्तर प्रदेश में टोटल हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कितने? 18 मंडल। जिले तो आपको पता होंगे, जिले कितने हैं? 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। तो जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। मंडलों की संख्या कितनी है बेटा? 18 है, ठीक है। एक एक चीज समझ में आ रही है? ओके, नगरों एवं नगर संकुलन, ठीक है, नगरों एवं नगर संकुलनों की संख्या, ठीक है, कितनी है? 915, ठीक है। कितनी है? नगर एवं नगर संकुलों की संख्या कितनी है? 915 है। और उसके बाद ग्राम पंचायत बेटा कितने हैं? तो ग्राम पंचायत है 58,189 ग्राम पंचायत हैं उत्तर प्रदेश में। कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, राइट, समझ याद हो जाना चाहिए एक बार में। कितना है ग्राम पंचायत? 58,189 ग्राम पंचायत हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तहसील कितनी है टोटल उत्तर प्रदेश में। तो टोटल तहसील है 351 तहसील हैं। किसमें? उत्तर प्रदेश में। टोटल तहसीलों की संख्या कितनी है? 351 है, ओके, याद रखिएगा। इसके बाद विकास खंड देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो विकास खंड है वो कितने हैं? 826। कितने विकास खंड है बेटा? 826 विकास खंड हैं, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। तो कितने विकास खंड है? 826। इसके बाद अगला देखेंगे नगर पंचायत ठीक है, नगर पंचायत। तो कितनी नगर पंचायत है उत्तर प्रदेश में? तो बेटा वो हैं 517, ठीक है, 517 नगर पंचायत हैं। कितनी हो? ठीक है, स्थानीय निकाय, हाँ, निकाय निर्देशालय द्वारा, ठीक है। उसके बाद नगर पालिका परिषद कितनी है? तो 200 हैं। कितनी है नगर पालिका परिषद? तो 200 नगर पालिका परिषद जो कि उत्तर प्रदेश में है टोटल, ओके, इतना समझ गए। इसके बाद नगर निगम देखते हैं। तो नगर निगम की जो संख्या है वो बेटा 17, ठीक है। नगर निगम की संख्या कितनी है? 17, याद रखिएगा। उसके बाद कुल राजस्व ग्राम, जो टोटल राजस्व ग्राम है वो कितने हैं? तो वो हैं बेटा 1 लाख, कितने? 1,06,774। कितनी है? 1,06,774 क्या है? राजस्व ग्राम है उत्तर प्रदेश में, ओके। आबाद ग्राम की संख्या को देख लेते हैं। तो वो कितनी है? 97,814। आबाद ग्राम कितने हैं? 97,814 टोटल आबाद ग्राम हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आर्थिक संवाद देखते हैं। तो आर्थिक संवाद की जो संख्या है, संवाद क्षेत्र होते हैं ना, आर्थिक संवाद क्षेत्र, उसकी जो टोटल संख्या है बेटा वो क्या है? 4 है। तो देखो इस तरीके से एक एक चीज़ें याद की, राइट। फिर दोबारा से एक बार देख लेते हैं अच्छी तरह ढंग से। देखो मंडलों की संख्या 18, जिलों की संख्या 75। उसके बाद अगला है नगरों एवं नगर संकुलन कितने हैं टोटल? तो 915। उसके बाद ग्राम पंचायत तो कितने हैं? 58,189। तहसील कितनी है? 351, सॉरी। और उसके बाद विकास खंड कितने हैं? तो बेटा विकास खंड 826 हैं, ठीक है। विकास खंड कितने हैं? 800। ये डाटा कब तक? 2021 तक का डाटा है, ओके। इसके बाद नगर पालिका परिषद कितनी है? तो बेटा 200 हैं। कितनी नगर पालिका परिषद? 200, ठीक है। इसके बाद नगर पालिका परिषद हो गए। नगर निगम 17, ठीक है। नगर निगम कितने? 17। उसके बाद कुल राजस्व ग्राम तो 1,06,774 क्या है? राजस्व ग्राम। और इसके बाद आबाद ग्राम, तो आबाद ग्राम की संख्या है 97,814 है। और आर्थिक संवाद कितने हैं बेटा? 4। तो मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे, याद नहीं हुए तो लिख लें, एक बार पढ़ लें और सारा कुछ हो जाएगा, ओके। इसके बाद हम क्या देखेंगे? हमने देखो जिलों के बारे में तो मैंने जो पहली क्लास पढ़ाई थी उसमें बाकायदा डिटेल में सारे जिलों के बारे में बताया था कि कौन सा कहाँ पर है, किस तरीके से है, राइट। और जिले याद भी होंगे 75 जिले हैं, राइट, उत्तर प्रदेश में। अब इसके बाद हमें
हमें क्या पढ़ना, मंडलों के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे क्या मंडल, किस कौन कौन मंडल हैं, उसके के अंतर्गत कौन कौन जिले आते हैं, राइट, और किस मंडल के तहत कितने जिले आते हैं उसके बारे में विस्तार में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप बच्चे लोग एक एक करके नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और नोट कर सकते हैं आप। लीजिए मैं इस तरफ हो जाता हूँ, एक बार इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ओके। हाँ, तो नोट कर लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा और एक बार पढ़िएगा तो आपको सारा कुछ एक एक करके याद हो जाएगा, ओके। तो अब चलते हैं मंडलों की ओर, क्लियर था, राइट। अब इसके बाद जो देखना है तो उसके बाद क्या देखना, उत्तर प्रदेश के जो 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं उनको थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे, कौन सा जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है, ओके बेटा। तो जो कौन सा जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है उन सब चीज़ों को देखना है। तो एक एक मंडल को देखेंगे तो आपको पता है 18 मंडल है, 18 मंडल में जिसमें किस मंडल में कितने जिले आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, राइट। और इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से देखिएगा, ओके। तो सबसे पहले हम लखनऊ मंडल को देखेंगे, ठीक है। लखनऊ मंडल का जो मुख्यालय है, राइट, उस मंडल का तो मुख्यालय वो लखनऊ में है और उसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। लखनऊ मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं बेटा। उसके बाद पहला कौन सा, हरदोई, लखीमपुर खेरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, ये 6 जिले हैं जो लखनऊ मंडल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन, हरदोई, लखीमपुर खेरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव, ये किसके, लखनऊ मंडल के अंतर्गत आते हैं, ओके। इतना समझे। इसके बाद जो अगला देखेंगे आगरा मंडल, ठीक है। आगरा मंडल देखेंगे तो आगरा मंडल का जो मुख्यालय है वो बेटा आगरा में है और इसके अंतर्गत आगरा मंडल में 4 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। कौन कौन, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। कौन कौन, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं आगरा मंडल के अंतर्गत आते हैं। और आगरा मंडल का जो मुख्यालय है वो आगरा में ही स्थित है, ओके। इसके बाद अगला देखते हैं मिर्ज़ापुर मंडल। मिर्ज़ापुर मंडल का जो मुख्यालय है बेटा वो कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर, और इसमें कितने जिले आते हैं, इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, ठीक है। मिर्ज़ापुर मंडल गए तो पहला कौन सा, मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र। कौन कौन, मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र जिले किस मंडल के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल का जो मुख्यालय है वो है बांदा में, ठीक है। कहाँ पर है बेटा, बांदा में, और 4 जिले उसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर। कौन कौन, बांदा, चित्रकूट और महोबा, हमीरपुर, ये 4 जिले किस मंडल के अंतर्गत आते हैं, वो चित्रकूट मंडल के अंतर्गत आते हैं, ओके। अगला देखते हैं आजमगढ़ मंडल। कौन सा मंडल है, आजमगढ़ मंडल। इसका जो मुख्यालय है वो है आजमगढ़ में। देखो ज़्यादातर सबका मुख्यालय जिस मंडल के नाम से होगा वहीं पे है, बस किसका छोड़ के, ये चित्रकूट मंडल का छोड़ के इसका बांदा में है मुख्यालय, ठीक है, याद रखिएगा। तो ठीक है, और इसमें जो आजमगढ़ मंडल में है वो कितने जिले आते हैं उसके अंतर्गत, तो 3 जिले आते हैं। 3 जिले कौन कौन, आजमगढ़ खुद आता है, बलिया और मऊ। कौन कौन, आजमगढ़, बलिया और मऊ, ये 3 जिले आते हैं आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अलीगढ़ मंडल को देखते हैं बेटा। तो अलीगढ़ मंडल में जो इसका मुख्यालय है वो कौन सा है, वो कहाँ पर है, अलीगढ़ में ही है, और उसके अंतर्गत जो आते हैं वो 4 जिले आते हैं। 4 जिले में कौन कौन, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। कौन कौन, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज, ये कौन कौन किसके अंतर्गत आते हैं, ये अलीगढ़ मंडल के तहत आते हैं, ओके। इसके बाद देखते हैं सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल का जो मुख्यालय है वो सहारनपुर में है और इसके अंतर्गत 3 ही जिले आते हैं। कौन कौन, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली। कौन कौन, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली, ये 3 जिले किसके अंतर्गत आते हैं, सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो अगला देखेंगे मुरादाबाद मंडल। तो मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुरादाबाद में है। अब 5 जिले कौन कौन, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल और अमरोहा। कौन कौन, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल और अमरोहा। देखो इतना देखा, देखो इसका अब क्या, देखो याद कैसे होगा, तो देखो याद करने का एक वे है कि मतलब आप इसको बार बार लिखेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा, राइट। तो मैंने इतना बताया। अब इसके बाद जो अगला मंडल देखेंगे वो कानपुर का। तो कानपुर के, देखो कानपुर के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, उसका मुख्यालय कानपुर में है। तो एक तो कानपुर नगर, एक कानपुर देहात, 2 मंडल, 2 जिले तो वो हो गए। अब औरैया, इटावा हो गए, ठीक है। कौन कौन, औरैया, इटावा हो गए, और कौन होंगे, कन्नौज और फर्रुखाबाद। तो औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद और कौन सा, हाँ
कानपुर नगर, कानपुर देहात और कन्नौज, ये 6 जिले हो गए। ठीक है, ये कानपुर मंडल के अंतर्गत आ गए। अब गोरखपुर मंडल हो गया। ठीक है, गोरखपुर मंडल देखेंगे, गोरखपुर मंडल का जो मुख्यालय है बेटा वो गोरखपुर में है। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कौन कौन? देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। कौन कौन? देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। ये 4 जिले किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? ये गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। मेरठ मंडल देखते हैं, मेरठ मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, टोटल 6 जिले, और उसका मुख्यालय जो मेरठ में है 6। कौन कौन? बागपत, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ। ठीक है, ये हो गए। कौन कौन? बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़। ये 6 जिले हैं जो मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं। ओके, इसके बाद वाराणसी देखते हैं। वाराणसी का मुख्यालय वाराणसी में है। ठीक है, बनारस का जो वाराणसी मंडल है तो उसका मुख्यालय वाराणसी में है। 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी। ठीक है, ये 4 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? बनारस या वाराणसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये मैंने बताया, राइट। इसको एक बार और रिवाइज करते हैं दोबारा से। अब थोड़ा सा बिना देख के कोशिश करिएगा कि मतलब देखने की कोशिश कम करिएगा और सुनने की कोशिश करो या मन से बोलने की। लखनऊ, लखनऊ याद आ जाए तुरंत आपको याद आ जाए 6 मंडल। कितने? 6 मंडल। कौन कौन? हरदोई, लखीमपुर खेरी, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव और सीतापुर। ठीक है, कौन कौन? सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर खेरी, लखनऊ खुद, रायबरेली और हरदोई। हो गई कि नहीं? ठीक है, इसके बाद आगरा मंडल। आगरा मंडल देखो, लखनऊ में 6 जिले, मुख्यालय कहाँ? लखनऊ। एक ओके, कोशिश करा रहा हूँ मैं आपको याद हो जाए। आगरा मंडल तुरंत दिमाग आ जाए, तुरंत मुख्यालय आगरा में है। जिले कितने आगरा मंडल में? 4। लखनऊ में कितने थे? 6। आगरा में कितने? 4। अब 4 आगरा याद आ जाए तुरंत फिरोजाबाद याद कर लो। तो आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। कौन? मैनपुरी, मथुरा और फिरोजाबाद और आगरा, ये 4 जिले हो गए आगरा में। ओके, मिर्जापुर मंडल आ गया। मिर्जापुर मंडल आ जाए तुरंत याद करो, मुख्यालय मिर्जापुर में है। 3 जिले हैं। कौन कौन? मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। कौन कौन? मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। याद करो, मिर्जापुर मंडल में 3 है, मिर्जापुर खुद, भदोही और सोनभद्र। ठीक है, ओके, याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। ओके बेटा, चित्रकूट मंडल देखते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? चित्रकूट मंडल मुख्यालय कहाँ? बांदा। तुरंत याद करो, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, ये 4 जिले हैं। मुख्यालय आपको पता ही होगा। ठीक है, ये 4 जिले किसके अंतर्गत? चित्रकूट मंडल के अंतर्गत। आजमगढ़ देखते हैं। आजमगढ़ याद आ जाए तुरंत, 3 जिलों का नाम याद आ जाए कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। तो बलिया आता है, आजमगढ़ खुद आता है, मऊ आता है। कौन कौन? बलिया, आजमगढ़ और मऊ। ठीक है, ये 4 जिले आते हैं और इसका मुख्यालय आजमगढ़ में ही है। ओके, इसके बाद अलीगढ़ देखते हैं। तो अलीगढ़ आते ही तुरंत याद आ जाए कि 4 जिले इसमें होने चाहिए, राइट। कौन कौन? अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। ठीक है, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज, ये कौन? अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सहारनपुर मंडल देखते हैं। तो मुख्यालय कहाँ पर है? सहारनपुर में। 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? सहारनपुर खुद आता है, मुजफ्फरनगर आता है और शामली इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद देखते हैं मुरादाबाद मंडल, इसका मुख्यालय मुरादाबाद में है। इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन कौन? मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल और अमरोहा। ठीक है, संभल और अमरोहा। इसके बाद कानपुर मंडल। तो कानपुर मंडल अभी मैंने जस्ट बताया था कि 6 जिले आते हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, उन्नाव। ठीक है, सॉरी, और ये इटावा, सॉरी, और ये इटावा, फर्रुखाबाद। उसके बाद कौन बचा है? कन्नौज। तो ये ऐसे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद गोरखपुर मंडल देखते हैं। तो उसका मुख्यालय गोरखपुर में है। 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज। इसके बाद मेरठ मंडल देखते हैं। मुख्यालय मेरठ में है। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कौन कौन? बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वाराणसी मंडल। इसके अंतर्गत कितने आते हैं? इसका मुख्यालय वाराणसी में है। 4 जिले आते हैं। कौन कौन? चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं बनारस के। ठीक है, तो ये मंडल कितने हो गए? ये हमने 12 मंडल देख लिया। अभी 6 मंडल और हमारे अभी बकाया है, तो मैं वो आगे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो। अब 6 मंडल और 1-2 बार लिखोगे ना, बिल्कुल बेफिक्र रहो, याद हो जाएंगे। आप 1 बार लिखना फिर बोलना सब हो जाता भाई। ठीक है, तो चलो वो 6 और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बचे बाकी 6 जिले हैं, वो और देख लेते हैं। ओके, तो इन 6 जिलों को देखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये प्रयागराज मंडल। ठीक है, प्रयागराज मंडल के अंतर्गत इसका जो मुख्यालय है बेटा वो कहाँ पर है? प्रयागराज में है। ओके, और इसके अंतर्गत जो प्रयागराज मंडल के अंतर्गत जिले आते हैं वो 4 जिले आते हैं। कौन कौन आते हैं उनको देखिएगा? प्रयागराज, फतेहपुर,
कौशाम्बी और प्रतापगढ़। कौन कौन? प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखते हैं बेटा झांसी मंडल। झांसी मंडल के अंतर्गत कितने? 3 जिले आते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? झांसी में है। और कौन कौन? जालौन, झांसी, ललितपुर। कौन कौन? जालौन, झांसी और ललितपुर। ये किसके अंतर्गत आते हैं? झांसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बरेली मंडल। बरेली मंडल का मुख्यालय बरेली में है। 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अब कौन कौन आते हैं? बदायूं, ठीक है, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर। ठीक है। कौन कौन? बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर। ये बरेली मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। इसका मुख्यालय जो कि बरेली में है। ओके। इसके बाद देखते हैं बेटा बस्ती मंडल। बस्ती मंडल का जो मुख्यालय है वो बस्ती में है। ओके। इसके अंतर्गत कितने आते हैं? 3 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर बस्ती मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखते हैं अयोध्या मंडल। मुख्यालय कहाँ पर है? अयोध्या में है। इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। ठीक है। कौन कौन? अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर और अमेठी। कौन कौन? अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर और अमेठी किसके अंतर्गत आते हैं? तो अयोध्या मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट जो बचा है देवीपाटन। ठीक है। देवीपाटन मंडल कौन सा? देवीपाटन मंडल। उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? गोंडा में है। और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं बेटा। कौन कितने? देवीपाटन के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कौन कौन? बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। कौन कौन? बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। ठीक है। ये इस प्रकार से हमने ये 6 पढ़ लिए और वो 12 पढ़े थे, राइट। तो हमने पूरे 18 मंडल के बारे में पढ़ लिया और 75 जिलों के बारे में अच्छी तरीके से देख लिया कि कौन सा जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है। 1-2 बार और समझ लीजिएगा, आपको बिल्कुल एक एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि प्रयागराज, झांसी, बरेली, बस्ती, अयोध्या और देवीपाटन मंडल के अंतर्गत कौन सा जिला किस जिले के अंतर्गत, वो किस मंडल के अंतर्गत आता है। तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो आज मैं समझूंगा कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए स्टूडेंट हो। और इसी तरीके से हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। अब जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो आने वाला, ठीक है, अगला टॉपिक आएगा, राइट। तो इसी तरीके से आप लगे रहो, हम भी लगे रहते हैं, मेहनत करेंगे अच्छी तरीके से। ओके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास करने के लिए आप। और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक शेयर करें, जिससे जिस बंदे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो वो अच्छे से पढ़ सके। ओके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।